वेलकम टू एजुकेशन जर्नी ऑफ लर्निंग। मैं हूं अभिषेक और हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी एजुकेशन को सब्सक्राइब किया है और हमारे पिछले वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट डाला है, आप सभी को थैंक यू सो मच। आपके ही एनकरेजमेंट और आपके ही सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं केमिस्ट्री के दूसरे वीडियो को लेकर। तो आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। हमने फिर पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज अ केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में, और आज हम डिटेल्ड पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं और उनके सारे जो टाइप्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो आज के क्लास में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं मैटर से। मैटर हिंदी में जिसको हम कहते हैं पदार्थ। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज सम मास। तो ये जो था मैटर का बेसिक डेफिनेशन हमने ऐसे ही नॉर्मली जॉट डाउन किया था, ठीक है। Matter is something which has mass and which occupies space. आपको अगर याद होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको इस मार्कर के बारे में बोला था, ये डस्टर के बारे में बोला था और अपने बारे में बोला था। सो ये सारी चीजें मैटर के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? तो मूलतः यानी कि मेनली मैटर 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो 3 टाइप के मैटर होते हैं उनके अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों के अलावा भी और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि हो गया प्लाज्मा, और एक बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो दोनों अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, these are not much relatively used। मतलब इनके बारे में हम उतना ज्यादा नहीं जानते, पढ़ते या सुनते हैं। ये जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च या हाई लेवल स्टडीज करते हैं, उनके संदर्भ में उनको ये सारी चीजें जानना या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे स्कूल या कॉलेज लेवल में हम उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं इन दोनों टाइप ऑफ मैटर्स के बारे में। हम लोग सिर्फ किस बारे में जानते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स पे। सो सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है? तो अभी जो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, इससे आप क्या समझ सकते हैं? मैंने एक बाउंड्री बनाया है और उसको मैंने फुल्ली पैक कर दिया है कुछ कंटेंट से, राइट।
सो फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है और उसके अंदर में हमने क्या डाले हुए हैं, सपोज करिए मार्बल्स, आप लोगों को पता ही होगा, मार्बल्स खेलते होगा, मार्बल्स, या फिर थर्मोकॉल बॉल्स आपको पता होगा। तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। ये कंटेनर है, उसके अंदर मैंने इतने सारे मार्बल्स या थर्मोकॉल बॉल्स रखे हुए हैं। अब ये जो जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर में है, इस बाउंड्री के अंदर में है, क्या वो एक दूसरे, मतलब उनके बीच का जो स्पेस है आप देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और टाइटली पैक्ड है, राइट। टाइटली पैक्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कस के उनको एक दूसरे के साथ में रखा गया, एक दूसरे के आसपास रखा गया है। तो दो पार्टिकल्स या दो मटेरियल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है, ठीक है। सो ये जो एक पार्टिकल है या एक पीस है और ये जो दूसरा वाला है, उन दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है। तो जिस कारण से ये जो पूरा कंटेनर है, इसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आसानी से या इजीनेस के साथ में मूव नहीं कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज, एक कंटेनर में आपने अगर 3-4 मार्बल्स रख दिया तो वो मार्बल्स आपस में टकरा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो उसमें वो मूव नहीं कर सकता है। जिस फॉर्म में वो रखा गया है, जहां पे उसको प्लेस किया गया है, वो उसी जगह पे अवेलेबल है। वो टाइटली डेंसली पैक्ड है, ठीक है। वो मूव बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी वो हिल नहीं सकता अपने जगह से। सो इस तरह का अरेंजमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सॉलिड्स के केस में होता है। सॉलिड जो पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड मैटर जो होता है, उसके अंदर में भी जो मैटर होता है ऐसा ही होता है। मैटर और द सॉलिड मैटर हैज डेंसली पैक्ड पार्टिकल्स इनसाइड इट। द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव विद इन द सॉलिड, गेट इट। सो ये इस तरह से हो गया सॉलिड। अभी अगर हम लिक्विड बोलेंगे तो तो ये एक अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। अगेन क्या है, ये बाउंड्री दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर में है, मतलब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है। वो इस जो बाउंड्री के अंदर में वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत वो हिल सकते हैं। सॉलिड के जैसा ये डेंसली पैक्ड नहीं है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स within the liquid matter can move freely, unlike solids. Solids के जैसे नहीं होते हैं कि वो densely packed होते हैं। यहाँ पे ये हिल सकते हैं, यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा ही होता है। लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जिस कारण से लिक्विड्स कैन फ्लो। आप लोग देख सकते हैं ना, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स मतलब वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे लिक्विड्स हैं, राइट। ब्लड, तो ये सारे जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिया, यानी पानी, दूध, तेल, खून, ये सारी चीजें फ्लो करती हैं। फ्लो मतलब बहती हैं एक ही जगह पे। वो मतलब अगर आप अलाउ करोगे तो वो फ्लो करेगी, राइट। हाँ, अगर आप उसको एक कंटेनर में डाल के रखोगे तो वो वहीं पे रहेगी, लेकिन फ्री फॉर्म में वो फ्लो करेगी हमेशा। तो ये क्यों करती है? क्योंकि जो लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैर्सली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। गैस में क्या होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्पेस मिलता है मूव करने के लिए। तो उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। सॉलिड्स के केस में क्या था कि वो बहुत डेंसली पैक्ड होता है, तो वो बिल्कुल भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है कि वो थोड़ा लेस डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब जो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। गैसेस में तो बहुत ज्यादा रहता है, तो इस कारण से गैसेस बहुत इजीली फ्लो कर जाते हैं। गैस का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो आप
अपने घरों में आप देखते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, जो कुकिंग गैस होता है, तो वो अगर कभी थोड़ा सा लीक कर जाता है तो कैसे वो स्मेल कितनी जल्दी सब जगह स्प्रेड हो जाता है। मतलब एक बार मतलब अगर वो थोड़ा सा भी लीक हो तो बहुत आसानी से ही वो बहुत दूर तक फैल जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली पैक्ड होते हैं, वो बहुत ही आसानी से फ्लो कर जाते हैं। तो गैसेस में तो कॉमन एग्जांपल हुआ एयर, हमारे आसपास है जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज कर रहे हैं, तो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस का एग्जांपल हुआ। फिर बहुत सारे गैसेस हैं, आपका नोबल गैसेस होते हैं। ठीक है, फिर आपके नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो ये हो गए गैसेस के एग्जांपल्स। अब हम बढ़ते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का कंपैरिजन देखते हैं, तीनों के बीच के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे इन तीनों में। इस साइड में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख के रखा है और हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का कॉलम बना के रखा है और हम देखेंगे कैसे वो कंपेयर होते हैं। पहला जो फीचर है वो है पार्टिकल अरेंजमेंट। तो सॉलिड्स के केस में पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है? हमने देखा था जो डायग्राम इससे पहले आपको शुरू में मैंने बनाया था, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत डेंसली पैक्ड है, राइट? वो एक दूसरे से बहुत टाइटली प्रेजेंट है एक दूसरे के आसपास। दो पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है बहुत कम है, जिसके चलते वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते हैं। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो क्या है? बहुत ही डेंस है। ठीक है, डेंसली पैक्ड है। लिक्विड के केस में कैसा था? पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया था कि वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पार्टिकल अरेंजमेंट लेस डेंस होगा। अब गैसेस के केस में पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है? एकदम लीस्ट डेंस, राइट? सो इट इज लीस्ट डेंस। ओके, सो पार्टिकल अरेंजमेंट इन केस ऑफ सॉलिड इज डेंसली पैक्ड, क्योंकि वो बहुत टाइटली एक दूसरे के आसपास रहते हैं, स्पेस बहुत कम रहता है। लिक्विड क्या होता है? लेस डेंस होता है, दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। एंड गैसेस क्या होते हैं? लीस्ट डेंस होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में मूव करने के लिए। अब अट्रैक्शन, सॉलिड के केस में क्या होता है? अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होता है, जिस कारण से उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन यानी आकर्षण जो है बहुत तेज या स्ट्रांग होता है। हाई अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। ओके, क्योंकि स्पेस होता ही नहीं है, तो अब वो पास में है तो दे हैव दैट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। लिक्विड के केस में क्या होता है? क्योंकि स्पेस ज्यादा है दो पार्टिकल के बीच में, तो अट्रैक्शन कम होता है, ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल भी नहीं, तो वो क्या है? मॉडरेट होता है। गैसेस के केस में क्या होता है? वो एकदम लो या नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ना के बराबर है। ओके, अब क्या है? शेप, क्योंकि सॉलिड्स डेंसली पैक्ड है, उनके बीच में अट्रैक्शन हाई है, तो ऑब्वियसली उनका एक डेफिनेट शेप है, एक फिक्स्ड शेप है। लास्ट टाइम मैंने बोला था ये मार्कर का एक फिक्स्ड शेप है, मेरा एक शेप है, ह्यूमन बॉडी का एक शेप है, हर एक चीज का हर एक सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है। सो शेप क्या है? डेफिनिट है। लिक्विड के केस में क्या होता है? उनका कोई फिक्स्ड या डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे आप बॉटल में लिक्विड रखोगे
तो उस शेप का हो जाएगा। आप ग्लास में रखोगे उस शेप का हो जाएगा, आप बीकर में रखोगे उस शेप का हो जाएगा। सो लिक्विड के केस में शेप क्या होता है? इनडेफिनिट। एंड सेम इन केस ऑफ गैस। गैस को भी आप सिलेंडर में रखते हो तो उसी में आ जाता है, आप जैसे भी कंटेनर में रखोगे तो उसी का शेप का हो जाएगा वो। सो गैस के केसेस में भी ये इनडेफिनिट ही होता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सॉलिड के केस में भी वॉल्यूम जो है डेफिनिट है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बट लिक्विड के केस में वो अगेन इनडेफिनिट होता है। और गैस के केस में भी वो इनडेफिनिट ही होता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। फिजिक्स में हमें पता ही है। तो क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, सो मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑब्वियसली हाई। ठीक है, so, एक गिवन स्पेस गिवन वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा मतलब पार्टिकल्स पैक्ड हैं, तो इसके कारण जो भार या जो डेंसिटी है वो हाई है। लिक्विड के केस में वो मीडियम या मॉडरेट है। एंड गैस के केस में वो एकदम लो या लीस्ट है। रीजंस तो आप लोग को अभी तक समझ में आ ही गया होगा। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो पार्टिकल अरेंजमेंट इसमें बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इसीलिए डेंसिटी हाई है। इसमें अरेंजमेंट में क्या है कि वो उतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, तो मीडियम है। एंड गैस में तो एकदम कम है, लो है। अब आते हैं एग्जाम्पल। सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है? जैसे हो गया आपका वुड, स्टोन, वुड हो गया, स्टोन हो गया, रॉक हो गया। लिक्विड में एग्जाम्पल हो गया वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, गैस में एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा मैटर के डिफरेंट फॉर्म के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में। अब हम क्या देखने वाले हैं कि मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके प्रोसेस को हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में जानेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से जब वो सॉलिड में चेंज होता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से जब वो गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, वेपर फॉर्म होना। गैस से जब वो लिक्विड बनता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड से जब डायरेक्टली गैस बनता है एंड गैस से जब डायरेक्टली वो सॉलिड बनता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं।
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। एंड सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट द इंटरमीडिएट कन्वर्जन इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस डायरेक्टली एंड गैस से सॉलिड डायरेक्टली विदाउट बीइंग इनटू लिक्विड को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अभी के लिए बस हमने आपको ये बताया कि किसे क्या कहते हैं कन्वर्शन, स्टेट कन्वर्शन के प्रोसेस को। ओके, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है और इसे आप लोग भी आगे और पहुंचाएं, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जान पहचान के लोगों तक शेयर करें, हमें हेल्प करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें एंड हर एक को हम हेल्प कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।